इटली के अंदर पहले दिन से ही जब आप आते हैं तो आपको आते ही ये बेनिफिट होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी वो खुद ही बनवा देते हैं, मेडिकल कार्ड भी आपको घर भी देते हैं, स्पेन पेपर दे देता है। पहले स्पेन में चाहिए होता था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी आपको इजीली मिलने के मुकाबला करें तीनों कंट्री में से कौन सा बेस्ट है, तो मेरी नज़र में पुर्तगाल इसलिए बेस्ट है कि वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। और जिस कंट्री हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम आपको बताएंगे कि यूरोप के अंदर तीन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने थंबनेल देखा, इटली, स्पेन और पुर्तगाल, ये तीन कंट्रीज़ हैं। और इन तीन कंट्रीज़ के अंदर, तीनों मुल्कों के अंदर इस वक्त कौन सा ऐसा मुल्क है जो जल्द पेपर दे रहा है या जिसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं कि आपको यहाँ आके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हाँ, आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। चलें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इटली से कि इटली के अंदर आपको कितनी जल्दी पेपर मिल जाते हैं। देखें, इटली के अंदर कोई भी आता है, कोई विजिट वीज़ा पे आता है या इलीगली आता है। जैसे ही आप आते हैं यहाँ आके आप असाइलम करवाते हैं, और असाइलम करवाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ तो कैंप दिया जाता है, यहाँ तो घर दिया जाता है, दोनों में से एक चीज़ दी जाती है। और उसके बाद 3 से 4 माह के अंदर, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, तो यहाँ पे कमीशन आ जाता है। यहाँ पे जो कमीशन आता है, तो उस कमीशन के अंदर जब आप जाते हैं वहाँ आप बताते हैं कि हम क्यों आए अपनी कंट्री को छोड़ के, हमें क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी। अब अगर वो कमीशन कामयाब हो जाए तो आपको पेपर मिल जाते हैं। कई लोगों को 5-5, 6-6 महीनों के अंदर पेपर मिल गए, बहुत ज़्यादा लोगों को। लेकिन इन केस अगर आपका कमीशन फेल हो जाता है तो क्या होता है, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है नेक्स्ट अगले 2 सालों का। अगले 2 साल तक आपका कमीशन नहीं आता। लेकिन उसके दरमियान में क्या होता है, इटली के अंदर आपको एक तो आपको घर भी दिया जाता है, कैंप भी, यहाँ तो कैंप होता है, यहाँ घर दिया जाता है। कैंप यहाँ घर होगा आपके पास, आपका मेडिकल कार्ड बन जाता है, आपकी सजोर होती है काम करने के लिए, आप काम कर सकते हैं। 500-1000 यूरो मिनिमम जो है आप 1000 यूरो कमाते हैं, मैक्सिमम आप 1400-1500 कमा सकते हैं। और उसके बाद आपका रेजिडेंस कार्ड होता है, वो भी आपका बना दिया जाता है। उसमें क्या बेनिफिट होता है, आप कोर्सेज़ भी करते हैं, कोर्सेज़ के अलावा आप लाइसेंस भी कर लेते हैं, आप गाड़ी भी ले सकते हैं। जब तक दूसरा कमीशन आएगा तब तक आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि दूसरा कमीशन आता है 3 सालों के बाद, तो 3 सालों के बाद आप ये कह सकते हैं कि 3 साल के अंदर आपको 3 साल या 4 साल के अंदर आपको इटली में पेपर मिल जाते हैं। अगर पहली दफ़ा कमीशन फेल हो तो, अगर तो पहली दफ़ा फेल हुआ है तो फिर आपको 3 से 4 सालों के अंदर इटली पेपर दे देता है। ये तो था इटली। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने स्पेन की बात करते हैं, अगर आपने स्पेन में पेपर लेने हैं, अगर आप आते ही स्पेन चले जाते हैं, तो अगर स्पेन जाते हैं, स्पेन के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपने जाते ही वहाँ पे पाद्रोमेंट करवानी होती है। अब स्पेन में भी यहाँ 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी एज 17 साल से कम है, ठीक है, 17 साल से कम है, फिर तो आपको वो कैंप देंगे, ठीक है, आप कैंप में रखेंगे और वो कैंप में सारा कुछ आपको कोर्स करवाएंगे, ज़ुबान सिखाएंगे, काम का कोई कोर्स करवाएंगे, और वो खुद वहाँ आपको पेपर भी देंगे, साल के या 2 साल के। लेकिन अगर आपकी एज उम्र 17 साल से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि आप वहाँ पे पाद्रोमेंट करवाते हैं। पाद्रोमेंट कैसे होती है कि आपका पासपोर्ट ज़रूरी होता है, करैक्टर सर्टिफिकेट आपने लेना होता है पाकिस्तान से, वो साल लगाना होता है। और पाद्रोमेंट कहते हैं रजिस्ट्रेशन को, कि आपने खुद को रजिस्टर करवाना है इन चीज़ों के थ्रू, पासपोर्ट, करैक्टर सर्टिफिकेट के थ्रू। और वो जो बंदा जिसके पास आप रह रहे हैं उसने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आपकी, उसके साथ जाके आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो पाद्रोमेंट आपकी चलना स्टार्ट हो जाती है। और स्पेन में काम की बात करें तो स्पेन में जो स्टार्टिंग में जो इलीगल लोग होते हैं उनको 500 से 600 यूरो दिया जाता है। 500 से 600 यूरो इतना ही मिलता है स्टार्टिंग के ऊपर, क्योंकि आप लीगली नहीं होते, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे फिर आप ज़्यादा कमाएंगे, आप अपना कारोबार भी वहाँ कर सकते हैं। अभी जो स्पेन के अंदर कानून चेंज हुआ है वो ये है कि 2 साल तक आपने वो पाद्रोमेंट रजिस्ट्रेशन चलानी है। उसके बाद आपने वो चलाने के बाद जब 2 साल गुजर जाएंगे फिर दोबारा आपने रीन्यू करवानी होती है वो रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे, जब आप करवाते हैं वहाँ पे।
फिर वो कहते हैं कि आपने एक कोर्स करना है, ज़ुबान का कोर्स है, 3 साल आपको लग जाते हैं। कह लें कि स्पेन के अंदर 3 साल आपको तकलीफ़ें और परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। 3 साल तक आप तकलीफ़ें और परेशानियां बर्दाश्त करेंगे स्पेन के अंदर। 3 साल के बाद भी आपको कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन ये शॉर्टी है 3-3.5 साल के अंदर आपको स्पेन पेपर दे देता है। पहले स्पेन में चाहिए होता था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी आपको इजीली मिल जाता है। उन्होंने काफ़ी आसानी की है स्पेन के अंदर। और उसके साथ साथ ये है कि आपको इजीली वहाँ पे अभी आसानी है पेपर मिलने में। स्पेन के अंदर ये शॉर्टी है कि 3-3.5 साल के अंदर आपको पेपर मिल जाते हैं। और अभी मैं बात करता हूँ आपके साथ पुर्तगाल की, कि पुर्तगाल के अंदर क्या सीन है इस वक्त। बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि पुर्तगाल कैसे पेपर दे रहा है, क्या सीन है। इसके ऊपर भी हमारी काफ़ी वीडियो आएंगी इंशाल्लाह ताला आगे, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं पुर्तगाल के बारे में। दोस्त काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ पुर्तगाल के, और कुछ मैंने खुद भी कुछ पंगे लिए हैं पुर्तगाल में, तो वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है हमारा। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के। पुर्तगाल के अंदर अभी ये सीन है कि कोई भी बंदा आता है, पहले तो था पुर्तगाल में ये कानून था कि आपको पहले 6 महीनों के अंदर ही पेपर मिल जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने सारा एक अदारे को दे दिया अपना सिस्टम। वो सैफ अदारा है, उस अदारे के पास सारा सिस्टम चला गया। तो उस अदारे ने क्या किया, उसने टाइम रख दिया, क्योंकि पिछले लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे जिनको उन्होंने पेपर देने थे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ लेट कर दिया गया और अभी टाइम लग रहा है। और अभी जो पुर्तगाल के अंदर जो टाइम उन्होंने डिसाइड किया है वो ये है कि मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 2 साल 6 महीने 8 महीने। इट्स मीन के पुर्तगाल के अंदर भी कम से कम आपको इस वक्त 2.5 से 3 साल लग रहे हैं। वो भी कैसे कि पुर्तगाल के अंदर जब आप आते हैं, आके वहाँ भी आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है, और फाइल लॉक करवाने के लिए आपको वहाँ पर भी बंदे की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट है और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ लगेंगे। जैसे वो आप साथ में लगाएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी पासपोर्ट करवाते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ भी आप फाइल लॉक करवाते हैं। और फाइल लॉक करवाने के बाद फिर आपने वहाँ पे काम करना है। लेकिन काम ये है कि वहाँ पे काम इतना नहीं है, वहाँ भी 400 से 500 यूरो बचता है। काम करके भी 400-500 यूरो बचता है, शायद इससे भी कम बचता है, क्योंकि वहाँ पे काम इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे घंटे का रेट बहुत कम है। काम वहाँ पे ज़मींदारी है, और इसके अलावा जब आप जिस बंदे के पास काम करते हैं उस बंदे के पास आपका कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। और वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर आपको टैक्स चाहिए होते हैं पेपर के लिए। कम से कम आपको 1 साल का 6 महीने का टैक्स चाहिए। 6 महीने आपने काम किया हो, आपका टैक्स गया हो पुर्तगाल के अंदर। उसके बाद इस वक्त जो उन्होंने टाइम रखा हुआ है वो टाइम रखा हुआ है कम 2 साल। इसका मतलब ये है कि 2 साल के अंदर 1 साल टैक्स चाहिए। 1 साल का टैक्स आपने देना है पुर्तगाल के अंदर, और वो टैक्स देने के बाद ही आपको उसके बाद मेल आती है जो आपने जीमेल दी होती है। उस जीमेल पे आपको मेल आएगी, और उस मेल में जो सैफ की तरफ से मेल आएगी वहाँ से आपने डेट उठानी होती है अपने फिंगरों की। आप ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल के अंदर भी इस वक्त 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल में एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है जो हमारी नज़र में है वो ये है कि जैसे ही आपको 5 साल वहाँ पे मुकम्मल होते हैं, आपको उन 5 सालों के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि मैं समझता हूँ अगर तीनों कंट्रियों की आप आपस में अगर करें ना कि मुकाबला करें तीनों कंट्री में से कौन सा बेस्ट है, तो मेरी नज़र में पुर्तगाल इसलिए बेस्ट है कि वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है, और जिस कंट्री में पासपोर्ट मिल जाता है वो कंट्री सबसे बेस्ट है। आपको भी चाहिए कि अब आपके सामने है कि ये देखें कौन सा कंट्री बेस्ट है। लेकिन जो 2 कंट्री हैं, स्पेन है और पुर्तगाल है, ये दोनों कंट्री के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों कंट्रियों में आपने जितना टाइम भी गुजारना है पेपर लेने तक, पहले डॉक्यूमेंट्स लेने तक, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आपको भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आपको पेपर मिल जाएंगे उसके बाद आपको बहुत बेनिफिट है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इटली की, तो इटली के अंदर पहले दिन से ही जब आप आते हैं तो आपको आते ही ये बेनिफिट होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी वो खुद ही बनवा देते हैं, मेडिकल कार्ड भी, आपको घर भी देते हैं। इसके अलावा आप काम भी अच्छा करते हैं, इवन कि आप गाड़ी भी ले लेते हैं। ये सारी सहूलियत सिर्फ इटली के अंदर आपको दी जाती हैं, क्योंकि पहले दिन से आपका टैक्स नंबर निकाला जाता है। फिर ये होता है कि आपके पेपर भी आपके हो जाते हैं। तो अगर पैसों के हिसाब से या डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये देखें तो मेरी नज़र में इटली बेस्ट है।
और अगर वैसे आप देखेंगे ज़्यादा जो बेनिफिट है, जो अगर आप बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरी नज़र में फिर ये है कि वो फिर पुर्तगाल है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर सब्र है, 4 से 5 साल आप सब्र के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर पुर्तगाल सबसे बेस्ट है। सो ये था तीनों का कंपैरिजन कि जो कोई भी जानना चाहता है कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, तो ये मैंने आपको बताया। इस वक्त 2022 के अंदर या 2023 के अंदर क्या कानून चल रहा है और क्या निज़ाम ज़िंदगी है। और स्पेन के ऊपर और पुर्तगाल के ऊपर हमारी वीडियोज़ आएंगी, फ्रांस के ऊपर भी आएंगी बहुत ज़्यादा। इंशाअल्लाह जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।